ये जो पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल के लिए नहीं है, बट कभी कभी ऐसे टर्म्स आते हैं तो बच्चों को परेशान कर देता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। फंक्शन, ये मुझे तो बहुत परेशान किया था, फंक्शन क्या होता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है मैथमेटिक्स में, बट अभी मैं बहुत इसको सिंप्लीफाइड में बता रहा हूँ। फंक्शन इज जस्ट सम रिलेशन, रिलेशंस किसके बीच में, रिलेशंस बिटवीन, सिंपल वे में बोलता हूं, बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के बीच में। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये तुम्हें पता है। जैसे कभी कुछ चीज तुम्हें पता होता है, ग्रुप पे मैं इसलिए नहीं भेजता हूं, अभी एक मैसेज आया कि सर, चलो, तो रिलेशंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। वेरिएबल के मतलब उसका वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। जैसे कभी कुछ अननोन होता है तो लेट्स मैं वेरिएबल्स को डिनोट करता हूं एक्स से। एक्स इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, बट मैं कहूं 5, क्या 5 वेरिएबल है? नहीं, दिस इज कांस्टेंट। 5 इज ए कांस्टेंट। तो फंक्शन में परेशान नहीं होना है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही छोटा सा चीज है। अगर बच्चों में लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बहुत छोटी सी चीज है। प्रिसा, प्रिसा समझ में आ रहा है अभी तक क्या बता रहा हूं? यहाँ पे देखो, एक्स वैल्यू, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, हाफ, -1, ओके। और y इज इक्वल टू ये लिखा, मतलब y इज ऑल्सो वेरिएबल। तो y एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, और ये दोनों में कुछ रिलेशन है। द टू आर रिलेटेड इन सम वे। इसी को बोलते हैं कि y इज फंक्शन ऑफ x, y इज फंक्शन ऑफ x। वी डिनोट इट लाइक दिस। फंक्शन ऑफ कैसे है, क्या है फंक्शन ऑफ x? एक्स स्क्वायर प्लस 1। f का मतलब फंक्शन, मतलब y डिपेंड्स ऑन x in certain manner, in by it can be represented by certain equations। ये एक इक्वेशन है, this is also called expression। so अगर मैं पूछूं कि y का वैल्यू क्या होगा when x is equal to 1, तुम कहोगे सर बहुत सिंपल सा, तो ऐसे लिखता हूं, y at x is equal to 1 we can represent in this way। तो y at 1 ऐसे लिखने का मतलब हुआ, तो यहाँ पे 1 पुट किया, 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द y at 2? y का वैल्यू at x इज इक्वल टू 5, 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। अब यही पढ़ाना था मुझे। इफ सर्टेन इक्वेशन इज गिवन इन दिस वे, तो किसी भी x के लिए तुम y का वैल्यू निकाल सकते हो। अब एक चीज और सुनना, हालांकि ये डेप्थ थोड़ा सा है, x का अलग अलग वैल्यू दे रहा हूं, x इक्वल टू 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया, 3 पुट कर लिया, अपने मन के अकॉर्डिंगली। सो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंटली चेंज कर रहे x का वैल्यू, जो मन में आया वो पुट किए, लेकिन y का वैल्यू जो मन में आया वो नहीं आएगा, y का वैल्यू x पे डिपेंड करेगा। तो y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल।
और x को क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जितना समझ में आ रहा है बस देख लो, हालांकि इजी है ये, ठीक है। सो बच्चों, ये x एक्सिस y एक्सिस, इस पे हमने कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं, इस पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है। इट मींस इस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ये सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए। कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ बच्चों को थोड़ा मुश्किल होगा, नहीं जानते होंगे। तो ये देख लें, ये जो डिस्टेंस है, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये जो डिस्टेंस है वो हो गया x1, इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। ये डिस्टेंस हो गया y1, ये डिस्टेंस मतलब ये, तो इसको कहेंगे x1, y1। आई होप कि ये सबको क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, कोऑर्डिनेट सिस्टम में x एक्सिस y एक्सिस ये है। अगर मैं कहूं कि एक पॉइंट P है जो 3, -3, 2 है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3, 2 मींस x कोऑर्डिनेट -3, y कोऑर्डिनेट 2। तो ये ग्राफ बताओ कि कहां पे होगा पॉइंट, ये पॉइंट कहां है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। कहीं यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट। x कोऑर्डिनेट -3 मतलब इधर, सेकंड क्वाड्रेंट। ये हो गया 2, ये हो गया -3, यही है पॉइंट P। बहुत बढ़िया, तो यहां तक क्लियर। अभी हमने ग्राफ ड्रॉ करने का बताया। अब मैं उल्टा बता रहा हूं कि ये ग्राफ अगर दिया हुआ है, सो हाउ टू इंटरप्रेट, कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे, क्या समझेंगे, क्या इंफॉर्मेशन मैं इससे ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये अगर ग्राफ दिया, इसका मतलब ये कर रहा है कि सपोज ये वैल्यू, मान लो ये x1 है, x1 पे ये वैल्यू है y का, x1 से थोड़ा आगे गया, ये सपोज x2 है, तो x2 पे क्या वैल्यू है? ये वैल्यू है। सो y का x2 पे कुछ वैल्यू है, हालांकि उस x2 पे जो वैल्यू है y का एक और x है जिसपे वही वैल्यू है, ये भी बता सकते हैं। मुझे किसी पर्टिकुलर पे क्या चाहिए, इस x3 पे क्या है y का वैल्यू, तो ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लो, लाइन, ये वैल्यू है। तो ये बता रहा है कि ग्राफ की डिफरेंट x का y का क्या क्या वैल्यू है, ये ग्राफिकल मेथड पे दिया हुआ है। इससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, बता सकते हैं वैल्यू। और भी इसको कुछ ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हैं बच्चों, कि अगर अभी हम लोग x = 0 से आगे बढ़ रहे हैं तो y का वैल्यू क्या हो रहा है? y का वैल्यू घट रहा है। जैसे जैसे x बढ़ रहे हैं y का वैल्यू घट रहा है, एक मिनिमा हो गया, मिनिमम। एंड देन x और बढ़े तो y का वैल्यू देखो बढ़ने लगा है। तो इसको मैं कभी ऐसे भी बोलूंगा कि y इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x टिल x1। y x1 तक डिक्रीज किया है और x1 के आगे y इंक्रीजेज विथ x। जब x को इंक्रीज करेंगे तो y इंक्रीज कर रहा है। सो समटाइम्स आई मे से कि ऐसे फंक्शन को कि y इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। कब? जब x1 से ग्रेटर है x। सो क्या ये लैंग्वेज मेरा कुछ समझ में आ रहा है? 10-20%।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो बोला मैंने, किसी को समझ में आया? ये सब फिर से आएगा, फिर से मैं समझाऊंगा। पहले एक बार थोड़ा थोड़ा हिंट देता हूं। लोकेशन का ये सब समझ में आ रहा? मैंने कहा कि अगर y वर्सेस x का ऐसा ग्राफ है और ये ग्राफ ऐसा है ग्राफ, तो देखो ये x यहाँ पे x1 है तो y का वैल्यू ये y1 है, ये वैल्यू x बढ़ा तो ये देखो y1 छोटा हो गया, x और बढ़ा तो और y1 छोटा हो गया। तो ये ग्राफ कहेंगे कि दिस ग्राफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। मतलब जब x बढ़ाएंगे तो y घटेगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर कोई ग्राफ ऐसा है y वर्सेस x का, तो इसको कहेंगे कि y इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x। जैसे से x बढ़ा रहा है y बढ़ रहा है। ये सारे पॉइंट्स मैं कैलकुलस में फिर से बताऊंगा, लेकिन उसमें कुछ और चीजें बताऊंगा कि कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, ये सारी चीजें। तो अभी हमने डेफिनेशंस क्लियर किया कि इंक्रीजिंग का मीनिंग क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या है। अभी मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि रेजोनेंस के टेस्ट में हो सकता है ये दे दे ऐसे सवाल। तो रेजोनेंस के टेस्ट में कैसे सवाल आएंगे वो बताता हूँ। बहुत ही आसान आएंगे, लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहूंगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर पढ़ाए नहीं, इंपॉर्टेंट है नहीं ज्यादा। ये सवाल अगर पूछ दिया तो क्या नहीं बता पाओगे? ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. f t इक्वल टू, मतलब x की जगह t पुट कर देना है बस। अगर कोई पूछे नहीं, if fx is equal to this, then f of x plus 2 is equal to क्या होगा? if f is equal to this, f of x plus 2 क्या होगा? अब देखो ये मैथमेटिक्स है, हालांकि ये कॉमन सेंस है। तो क्या करना है, इसको समझा रहा हूं, ऐसे सोचना है। x के जगह पे x plus 2 पुट कर दोगे, क्या हो जाएगा? x plus 2 होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन, समझ में आया ये? इज इट क्लियर? किसी बच्चों को कोई दिक्कत इसमें? No, sir. नो सर। ठीक है, सो देखते हैं बच्चों, लिखो। अब जरूरी है कि f फंक्शन ऑफ x का मतलब f से ही डिनोट करता है। देयर आर मेनी वे। कोई ना ऐसे भी लिखता है g ऑफ x, क्योंकि कहीं f यूज कर लिया है तो दूसरा फंक्शन दिखाना है, तो f के जगह g लिख दिया। कहीं पे तुम्हें hx, ये सब का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x। दिस इज वे टू रिप्रेजेंट। जैसे तुम्हारा नाम है तो अब किसी दूसरे का नाम रखना है तो अलग रखना पड़ेगा, इसलिए इसको ऐसा लिख दिया। gx hx कुछ भी लिख सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन ऑफ x सम अदर होगा, कुछ फंक्शन होगा। सो अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक सवाल दे रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। ओके बच्चों, इफ fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, then function of
x plus 1 is equal to what? x plus 2 upon x. बहुत बढ़िया जवाब। तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या पुट करना है, एफ एक्स इक्वल टू दिस है, ये क्या है, x के जगह पे x प्लस 1 पुट कर देना है। तो x यहाँ पे है, तो x के जगह पे जो यहाँ क्वांटिटी है वो पूरा x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 1 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइड बाई x। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू सपोज x स्क्वायर। अब समझो इसको, बहुत बढ़िया। जानवी नाम क्या था, हाँ जानवी। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो पूछ दे कि बताओ एफ ऑफ साइन थीटा क्या कहोगे? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, मतलब x के जगह पे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो f और साइन थीटा, साइन थीटा x का पुट किया, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया। इसी को मैं लिखता हूं, साइन थीटा का होल स्क्वायर को ही ऐसे लिखा जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर बच्चों? ये मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, ये तो बस ऐसे ही बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे लिखते हैं, तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है। एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज साइन एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे? Sin x square. साइन स्क्वायर। साइन एक्स जहां एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब देखना, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर, द टू आर डिफरेंट। साइन स्क्वायर एक्स और ये दोनों अलग है, ये है साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये है साइन ऑफ एंगल में एक्स स्क्वायर है, तो ये डिफरेंस समझो बच्चों। ये सवाल कभी जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में तुम्हें, रेजोनेंस के बुकलेट में पूछ दिया, और शायद इसलिए दिया है कि बच्चे का थोड़ा दिमाग खुले। तो एफ ऑफ एफ एक्स ऐसा रहेगा, कहेगा ये बताओ क्या होगा। तो सिर्फ ये दिमाग खोलने के लिए, जरूरत पड़ेगी नहीं एस एक्स। ओपन योर माइंड। एफ ऑफ किसका, एफ एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एफ ऑफ ये एफ एक्स है कितना, एफ ऑफ समथिंग। अब बताओ हमने क्या बताया कि जो भी यहाँ है एक्स के जगह पुट कर देना है। एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 2, तो एक्स के जगह क्या पुट करूंगा बच्चों, एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई ये पूरा, एक्स के जगह ये पुट कर दिया, प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई 3x plus 4 upon 2x plus 3. 3x plus 4 upon x 2x plus plus 2 divided by x plus 1 plus 1। सॉल्व कर लोगे। अब इसको ऐसे लिख लो, 3x plus 4 upon 2x plus 2x plus 3. 3x plus 4 upon 2x plus 3. 3x plus 4 Upon 2x plus 3. 2x plus 3 अपॉन 2x plus 2x 3. plus 3 2x plus 3 हो गया।
ये इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस एक्स टू द पावर n। n यहाँ पे -2 भी हो सकता है, -12 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। सो अगर बच्चों ये कोई फ्रैक्शन है, माइनस में है, तो ये जो टर्म है ना, ये इंफिनिटी तक चला जाएगा, बहुत बड़ा होगा, चलते जाओ। लेकिन अगर ये n कोई इंटीजर है तो एक पॉइंट पे जाके ये खत्म हो जाएगा, n इज सम इंटीजर, 0 हो जाएगा। तो अभी जो हमारा कभी यूज आएगा, जो फिजिक्स में मैं यूज करूंगा, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूं। शायद ही कोई टीचर्स और ये सब पढ़ाते हैं, बताते भी नहीं ये सब, लेकिन फिजिक्स में कभी कभी ये यूज में आता है। एक स्पेशल केस, when x is much less than 1, when x is much less than 1, बता रहा हूं उसको। when x is less than much less, इसको बोलते हैं much less than 1, in that case x स्क्वायर क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब x बहुत छोटा है तो x स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा, x क्यूब और भी छोटा हो जाएगा। देन we can neglect higher power of x। आज का सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज यही आज हमने पढ़ा। ये एक्सप्रेशन है, यही चीज को दोबारा लिख दिया थोड़ा बड़ा में, सेम चीज है। x बहुत छोटा है 1 से, तो क्या करेंगे, वी कैन नेग्लेक्ट हायर पावर ऑफ x। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, बिकॉज x बहुत छोटा है तो x स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा। कहोगे सर कैसे, तो मैं कहूं x इक्वल टू 0.01, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.002 है, 1 2 3 4 ऐसा हो जाएगा, बहुत छोटा हो गया। x क्यूब और छोटा हो जाएगा। सो इन दैट केस 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 1 प्लस nx। बच्चों ये जो हमने रेड ब्रैकेट में लिखा है इसको लिख लो। अब प्रथमेश ने कहा सर इसका एक एग्जांपल दो, तो मान लो देखो मैंने अभी बता दिया, हालांकि उसके यूज बहुत फिजिक्स में डिफरेंट तरीके से होंगे, एक्सप्रेशन में आएगा, बट अभी मैं लिख रहा हूं रूट ऑफ 1 प्लस 0.4। ये एग्जाम में कहीं आ गया रूट ऑफ 1.04, तो इसको क्या कर सकते हो, 1 प्लस 0.04 का पावर हाफ है। सो इसको ऑलमोस्ट इक्वल टू, देखो n इक्वल टू हाफ हो गया, तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस n 1/2 इंटू x। सो क्या हो जाएगा आंसर, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 प्लस 0.02 दैट इज इक्वल टू 1.0
2. इज इट क्लियर बच्चों? प्रथमेश, किसी को क्लियर हुआ ये? ओंकार ने कहा यस। अगर कहीं पे सवाल आया 1/√1.04, हालांकि मैं अलजेब्रा में कर रहा हूं, फिजिक्स में कैसे यूज होगा मैं जब आएगा तो बताऊंगा। ये निकालना है, इसको क्या करोगे, इसको लिखोगे 1.04 सॉरी 1 प्लस 0.04 to the power minus half. I think ये क्लियर है. This can be written as this. अभी देखो मेरा इंटरनेट गड़बड़ हो गया. This is equal to, प्रथमेश ने बहुत सही आंसर बताया, 1 प्लस nx, n कितना है, -½ है, तो -½ इंटू 0.04, दैट इज इक्वल टू 1 - 0.02.